नमस्कार साथियों, एनालाइज़र ऐप में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को बहुत दिनों से बहुत पहले से ही ये तो खबर थी ही कि भाई एबीओ का पोस्ट आएगा। चूँकि कुछ दिन में ये पोस्ट आने वाला है, जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से, तो थोड़ा-सा इस विषय पर कुछ बातें कर ली जाएँ, क्योंकि मेरे ख्याल से बीएड जो किए हुए हैं बच्चे, वो पहले मुझसे मिले थे सहायक शिक्षक और शिक्षक के एग्ज़ाम में, अब एबीओ के एग्ज़ाम में, मतलब उस ग्रुप वाले जो बीएड ग्रुप वाले हों, वो फिर से दोबारा मेरे को शायद देख रहे हों। तो एबीओ की बात करें तो एबीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। शिक्षा विभाग का पद है, अच्छा पद है। मैं कहूँ अच्छा पद से थोड़ा ऊंचा जाए तो बहुत अच्छा पद, या कहें बहुत अच्छा से भी एक अच्छा पद कहा जा सकता है। और बेरोजगारी के दौर में नौकरी ही सबसे अच्छी है दोस्त, तो क्या। तो एबीओ एक ठीक ठाक पोस्ट है, अच्छा पद है। अगर आप तैयारी करना चाहें, अभी से भी शुरू किया जा सकता है इसको। बहुत बच्चे पहले से भी जागरूक हैं, कुछ बच्चे अभी शुरू कर रहे होंगे। तो इसके लिए चाहिए आपको बीएड की डिग्री, और साथ में चाहिए आपको मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री का मतलब ये है कि आप पीजी किए हुए हों, तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि जो सीजीपीएससी ने इसके सिलेबस और इसके योग्यता आदि के बारे में पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो अब सीजीपीएससी को दूसरा नोटिफिकेशन केवल और केवल यही निकालना है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, और दूसरा इसमें एक और बात लिखी होगी कि पद की संख्या कितनी होगी। इसके अलावा सारे नोटिफिकेशन तो पहले ही निकल चुके हैं, यानी योग्यता क्या होगा। तभी तो मैं बता रहा हूँ बीएड और मास्टर डिग्री वाले भर पाएंगे। तो अभी जो बच्चे शिक्षक, सहायक शिक्षक की तैयारी किए होंगे, वो बच्चे थोड़ा सा इस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप अभी बहुत दिनों बाद पढ़ाई के दौर में आया है। क्योंकि बीएड डीएड करते हैं तो जनरली लोग प्राइवेट जॉब ये वो करते रहते हैं, शिक्षक की वैकेंसी तो बार बार निकलती नहीं। तो वो ग्रुप वाले अभी मतलब पढ़ना शुरू किए होंगे, जो बीएड किए होंगे, तो उनके लिए अभी अगर पढ़ाई का माहौल बना ही होगा, तो चाहे तो इस फॉर्म के लिए भी, एबीओ के लिए भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये उसकी योग्यता है, बीएड प्लस मास्टर डिग्री। तो बस दो ही चीजें हैं कि कब इसका फॉर्म निकलेगा, मतलब कब इसका एग्जाम होगा, एग्जाम डेट और पदों की संख्या, बस दो ही चीजें बतानी है सीजीपीएससी को। बाकी सारी चीजें हो गई हैं। अगर मैं बात करूं इसके परीक्षा के पैटर्न के बारे में, तो दो भाग में पेपर होता है, जिसमें एक भाग होता है लिखित परीक्षा का, दूसरा होता है 75 अंक का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। और लिखित परीक्षा में दो भाग हैं, पहला तो है सामान्य अध्ययन है, और दूसरा है शैक्षिक प्रशासन। सामान्य अध्ययन वाला जो पेपर है, ये लगभग 50-50 जो प्रश्न है उसमें बटा हुआ है। कुल मिला के अगर ये 600 का है ना, तो 600 में 300 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा, ये बता दूं। तो इसमें से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 50-50 में बटा हुआ है, यानी 50 प्रश्न भारत का सामान्य ज्ञान पूछेगा, 50 प्रश्न पूछेगा ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, 50 प्रश्न जो होगा वो रीजनिंग से होगा। तो इस तरीके से 150 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। उसी तरीके से अगर बात करें शैक्षिक प्रशासन से, तो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 300 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 300 ए और 300 ए हो गया टोटल 600, और इसी तरीके से चलेगा। अगर बात करें कि क्या पेपर 1, यानी ये पेपर 1 के नाम से जाना जाएगा और ये पेपर 2 के नाम से जाना जाएगा, तो पेपर 1 जो है उसको तो सामान्य तौर पे बच्चे पढ़ते ही रहते हैं, सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं, भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का जीएस पढ़ते हैं, रीजनिंग वगैरह भी पढ़ते हैं, जो बच्चे कंटिन्यू तैयारी में। और जो नहीं है वो तो नहीं पढ़ते, उनको तो फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर जो पढ़ते हैं उनको भी फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये वाला भाग कोई नहीं पढ़ता। अब इतना टेढ़ा है ये भाग कि इसका कंटेंट निकालने में, इसका मतलब मैटर निकालने में, क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए जिससे प्रश्न बने, पूछे, बहुत मेहनत का काम है भाई। तो चाहे तो गूगल में सर्च वर्च करें, इसके लिए तैयारी करें, और पतली पतली किताबों के पीछे मत भागिएगा जो मार्केट में मिलते हैं, उससे ये भाग नहीं बनने वाला है। मैं कंटेंट डेवलपर को भी देखा हूँ, उसका मेहनत और सारी चीजें, पॉसिबल नहीं है ये भाग। तो प्रश्न पत्र को थोड़ा सा, अगर पेपर को थोड़ा सा मतलब सिलेबस को और डिस्क्राइब करना चाहें,
तो भारत का सामान्य ज्ञान पेपर 1 में है, इसमें से 50 प्रश्न पूछेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के इस सामान्य ज्ञान वाले भाग से 50 प्रश्न पूछेगा। फिर इस रीजनिंग वाले भाग से 50 प्रश्न पूछेगा। उसके बाद पेपर 2 आ जाता है। पेपर 2 सभी को पढ़ना पड़ेगा, मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट कौन बनाएगा? मेरिट लगभग देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलकर के ही मेरिट निर्धारित करेंगे। मेरिट मतलब तो समझते हो यार, इसको भी थोड़ी समझाओ, ठीक? अंक निर्धारित करेंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 मिलकर के अंक निर्धारित करेंगे। तो रहने के लिए तो दोनों भाग महत्वपूर्ण है, नंबर तो अच्छा आना चाहिए। लेकिन अगर इस भाग को नहीं पढ़े ना बेटे, तो काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ना ये वाला जो भाग है पेपर 2, इसको कभी पढ़ा ही नहीं है लोगों ने, या पढ़ते ही नहीं। तो ये वाला भाग ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसको तो पहले पढ़ा है, रिवीजन कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, तो पेपर 2 तो पढ़ना ही पड़ेगा। पेपर 2 में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शैक्षिक प्रशासन। अब इसमें क्या क्या मैं बताऊं, इसका सिलेबस बहुत अलग है भाई, बस आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें 5 यूनिट है, 6 यूनिट है। दूसरा यूनिट है जिसमें शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व की बात की गई है। तीसरा यूनिट विद्यालय संगठन एवं सुधार की बात की गई है। अगर आप एबीओ बन जाएंगे, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपका काम क्या होगा? प्रबंधन जैसा कुछ काम होगा। तो आप विद्यालय का संगठन कैसे करेंगे, आप विद्यालयों को नेतृत्व कैसे प्रदान करेंगे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इसी में, पेपर 2 में। उसके बाद शिक्षा का गुणात्मक पक्ष, जिसमें नवाचार आदि है। शैक्षिक अवसरों की समानता, मतलब एक एक टॉपिक को बनाने में पूरा 8-9 घंटे का समय लग जाता है। ये तो है एबीओ का सेकेंड पेपर, इतना लेंदी। लेकिन भाई जो मेहनत करके, हिम्मत करके पढ़ गया और अच्छे से अगर पढ़ गया, तो ये एग्जाम जो है एकदम 100% आपको सिलेक्शन दे करके जाएगा। क्योंकि जो पढ़ेगा इस भाग को, वो तो पूरा ही पढ़ेगा। एबीओ में मैंने देखा है, जो बच्चे अभी तैयारी वारी कर रहे हैं, तो जो लोग इसको फोकस करके पढ़ रहे हैं एबीओ के लिए, बहुत डीप में जाकर के पढ़ रहे हैं, मतलब उनका एक ही लक्ष्य है कि एबीओ, या फिर जो तैयारी करना चाहते हैं, जो पूछते हैं एबीओ के बारे में, तो एबीओ एक ही लक्ष्य है। तो फिर वो पढ़ेंगे, चाहे आप भी पढ़ेंगे। तो अगर पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो फिर तो शौक के लिए एग्जाम दीजिए, अब तो फ्री भी हो गया है। तो नहीं पढ़ा तब तो अलग बात है, लेकिन पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया ये भाग, तो आपका 100% सिलेक्शन है। तो इसको ध्यान दीजिए, यूट्यूब वगैरह में सर्च करिए, पढ़िए ध्यान से। और कुछ डेमो वीडियो डाले गए हैं, उस वीडियो के बारे में भी आप देख सकते हैं। और डेमो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, एनालाइजर का डेमो वीडियो। और अगर आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, एबीओ से संबंधित कोई जानकारी हो, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं एबीओ क्लास के विषय में। और एबीओ जो है बढ़िया पोस्ट है भाई, बस तैयारी शुरू करिए, कभी भी आ सकता है। सब चीज़ें आप लोग बार बार देखते ही होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके विषय में चल रही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बस नमस्कार, जय। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, और दूसरी बात कि जो बच्चे ऐसे होंगे जो कि पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते लेकिन शुरू करना चाहते हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि सेकेंड पेपर जो है वो लेंदी है। तो चाहे तो आप अपनी शुरुआत करिए, तो भी अब शुरू कर लीजिए। और अगर कोर्स ज्वाइन करने चाहते हैं, तो भी कोर्स तुरंत ज्वाइन करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। नमस्कार, जय।